विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रखें इनको। आप किक्कर की छाल सुखाकर और उसका बारीक पाउडर बनाकर यदि आप सुबह शाम इस पाउडर का दांतों पर मंजन करें तो दांत मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं लगेगी। आज के प्रसंग में आप श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतिम 6 श्लोकों का वर्णन हिंदी अनुवाद सहित सुने, सुनकर श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। ये काम धर्मार्थ करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो यास्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बात कही है वह हमारे हित के लिए कही है। अर्जुन को सुनाने के बहाने से ये ज्ञान उन्होंने, यह परम भक्ति का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान ये हमें दिया है, इसलिए हमें उसको ग्रहण करना ही होगा। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से, मैं सब भूतों में सब भाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। साक्षात उनके अंदर मैं रहता हूं, साक्षात दिखाई देता हूं। अपीचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाके साधुरेव शयमन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई अतिशय मतलब बहुत अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से, अनन्य मीन्स पूर्ण रूप से लगाव से, पूर्ण विश्वास करके ऐसे भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवाय, भजन के समान, प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी इस संसार में नहीं है। अनन्य भक्ति या अनन्य अर्थ, शब्द का अर्थ यही है कि इस संसार में सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का ही भजन है। उस भगवान के भजन में ही हम सबको सब कुछ प्राप्त होता है। जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है उसको अनन्य भाव कहते हैं। क्षिप्रमा भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिमा निरगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीन मे भक्तः प्रणाश्यति। आगे भगवान कृष्ण बोले वह शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये
स्त्रीषु पापे योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी होवे, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के जो भी भगवान की शरण में लगते हैं वे भगवान से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। किम पुनः ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजार्षय तथा अनत्यमय मुखमय लोकमय मम प्राप्य भजाश्रमा। अर्जुन देख, फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। वही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस शरीर को आप क्षण भंगुर समझे और इस शरीर से भगवान कृष्ण कहे मेरा ही भजन करो। मन मना भावे मद भक्ता मद्याजी मन मामे वैश्यसी योक्त वैवम आत्मानमय मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त होगा। परायण का मतलब प्रभु में ही लग जाना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी श्रोताओं को नमो नारायण।